नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। जैसा कि पूरे देश भर में जो भारत पाकिस्तान की सरहदों में जो टेंशन चल रही है, उसको लेकर भारत में भी अब जगह जगह पर और जो बॉर्डर के पास के जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तर्ज पे देखा जाए तो उत्तराखंड में भी सभी अस्पतालों में आपातकाल और अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर हम दून अस्पताल के अभी बाहर खड़े हुए हैं। तो आपको बताते चले कि अस्पताल में भी जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं, जिसके तहत जितने भी कर्मचारी जो छुट्टी पर थे उन्हें निरस्त कर दिया गया है उनके अवकाश को। और साथ में व्यवस्थाओं को लेकर जब हमने सवाल किए तो कई चीजें निकल कर आई हैं। एक बैठक की गई थी, उस बैठक में 8 तारीख की बैठक हुई। उस बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं, जिसमें दून अस्पताल में जो लाइव सेविंग ड्रग्स हैं उनकी जो पूरी स्टॉक है पूरा कर लिया गया है। साथ साथ ड्रग्स के साथ साथ नीचे जब दून अस्पताल की बिल्डिंग आप देख रहे हैं उसमें नीचे एक पूरा एक हॉल, जिसे मैं कहूंगा, जिसे मैं कह सकते हैं पूरा एक हॉल के रूप में बनाया गया है। जो उनकी स्पेस है उसे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई हाई अलर्ट के दौरान कुछ ऐसी चीजें होती हैं या कुछ ऐसा अटैक की संभावनाएं बनती हैं तो वहां पर जाके सेफेस्ट प्लेस में जाके जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी जो लोग वहां पर मौजूद हैं वहां पर जा सकते हैं। जो अंडरग्राउंड बेसमेंट होता है उसके लिए पूरे निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही आप अस्पतालों में देख रहे हैं कि अस्पताल में जो पेशेंट भर्ती है वेंटिलेटर में है वो तो सुचारू रूप से वैसे ही वेंटिलेटर चलते रहेंगे। और साथ ही अगर पूरी हम बिल्डिंग को देखें तो बिल्डिंग में कर्टेन जो पर्दे हैं वो लगा दिए गए हैं। ब्लैकआउट की स्थिति अगर होती है, कोई अगर फाइटर प्लेन एंटर करता है तो उस दौरान पर जो ब्लैकआउट करने के लिए पर्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही पर्दों के साथ साथ जो लाइट्स है वो बंद कर दी जाएंगी। तो ये पूरी व्यवस्था जो है दून अस्पताल ने की है। और जगह जगह पर जिस तरीके से अलग अलग स्टेट्स की हम बात करेंगे वहां पर भी अपने कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसी के तर्ज पर दून अस्पताल जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है वहां पर इस निर्देशों के साथ ये बैठक की गई थी और कुछ निर्देश दिए गए थे। साथ ही पुलिस भी लगातार जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रही है, उन्हें समझाने का कार्य कर रही है कि आखिर अगर कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उस दौरान पर क्या करना है। साथ ही बैठकों का दौर जारी है। आज भी जो मुख्य सचिव है उनके साथ जो तमाम आला अधिकारी हैं उनकी बैठक चल रही है। और 1 बजे या 1:30 बजे के बाद कुछ गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, जिसके तहत ये बताया जाएगा कि आपातकाल की स्थिति में क्या कुछ रहेगा। जो सायरन हमने आपको दिखाया था, मॉक ड्रिल की गई थी जिसमें सायरन बजाए गए हैं। अस्पताल के ऊपर भी रेड क्रॉस के साइन लगाए गए हैं और जगह जगह पर सायरन की व्यवस्था की गई है कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो उस दौरान पे ये सायरन को एक्टिवेट किया जाएगा, सायरन बजाए जाएंगे। और उस समय लोगों को किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, लोगों को किस तरीके से वो करना है, उसमें रिस्पॉन्स क्या देना है, उसको लेकर भी लगातार जो है अब इसकी गाइडलाइंस निकाली जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि बॉर्डर की जो एरिया है वहां पर जो खबरें आ रही हैं कि वहां हमले हो रहे हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से ये चीजें जो फायरिंग है वो जारी है। तो उसी को लेकर जो तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, तमाम जो अस्पताल हैं उत्तराखंड में हाई अलर्ट पे कर दिए गए हैं। और साथ ही कुछ निर्देश के साथ अभी मुख्य सचिव की जब बैठक खत्म होगी तो पुलिस की क्या गाइडलाइंस रहती है, वो आम जनता को किस तरीके से रिस्पॉन्स जब होगा या सायरन बजने के बाद क्या होना है, ये भी तो मॉक ड्रिल के माध्यम से समझाया गया था। क्योंकि कई इलाकों में ये भी देखा गया है कि कल रात कुछ ऐसी आवाज सुनने के बाद जो पैनिक की स्थिति हो गई थी, तब भी कंट्रोल रूम में फोन किया गया लोगों के द्वारा। उसमें ये बताया गया है कि जो सैन्य अभ्यास है वो चल रहा है, इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये भी बताने की जरूरत है कि जिस तरीके से अभी कुछ जगहों पर मॉक ड्रिल के माध्यम से ब्लैकआउट करके समय समय पर ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसी कुछ स्थिति होती है तो उस समय क्या करना है। और कुछ ही देर के बाद जब मुख्य सचिव की बैठक खत्म होगी उसके बाद क्या निर्देश दिए गए हैं, आगे पुलिस रिस्पांस क्या करेगी या QRT जो क्विक रिस्पांस टीम है वो जो बनाई जाएगी उनका क्या रोल रहेगा, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। तब तक ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।